मेरा नाम प्रतीक है। मैं पानीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ। 2009 से मेरी वाइफ को डायबिटिक की प्रॉब्लम हुई, उसका जिसकी वजह से उसे हार्ट प्रॉब्लम बढ़ गई थी। 2009 से 2025 तक नॉर्मल थी। 2025 अप्रैल में आके मेरी वाइफ की डायबिटिक जो लेवल था वो 60 पॉइंट क्रॉस कर गया था, और जो हार्ट था वो 11 से 12% ही काम कर रहा था। इस दौरान उन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था। मेरी वाइफ को रोहतक पीजीआई में बोला गया था हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, और उस टाइम पे जो उनका शुगर लेवल था 340 350, जो खाली पेट शुगर लेवल आता था वो 250 के लगभग आता था, और शाम को ज़्यादा आता था जो 360, कई बार तो 470 484 तक क्रॉस हुआ है। सितंबर के लास्ट 2025 में आके उनके अचानक से ही शुगर लेवल जो है वो 600 क्रॉस कर गया। जो मेजरिंग मशीन थी उन्होंने नॉट एप्लीकेबल बता दिया, और जो उनके दोनों पैरों में जख्म हो गए, स्वेलिंग हो गई, पस हो गई, और विद इन 48 आवर्स ही हुआ था ये सब कुछ। इस दौरान हमने फिर रोहतक पीजीआई में इनको एडमिट करवाया। वहाँ पे इनका रेगुलर शुगर का भी इलाज चला, इनके जो इन्फेक्शन था उनका भी चला। उन्होंने रेगुलर 1 महीने तक अपनी तरफ से फुल जो भी वो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन कंडीशन नहीं थी जो ज़्यादा बेटर हम कह सकें। हम पैरों को लेके 1 अक्टूबर 2025 को एडमिट हुए थे। पैर तो बिल्कुल, ना उनकी पस ख़त्म हो रही थी, ना उनकी स्मेल ख़त्म हो रही थी, और डॉक्टर साहब भी यही कह रहे थे। एक अंगूठा, जिस दौरान हमें एक अंगूठा भी गंवाना पड़ा था ये, और 23 अक्टूबर 2025 को अंगूठा काटा गया था। तो क्या पैर का उन्होंने कहा था कि इन्फेक्शन अंदर तक जा चुका है, हड्डी तक इन्फेक्शन हो चुका है, और शुगर लेवल भी इनका कंट्रोल नहीं आ रहा। तो पहले तो इसका जो ये है, एक पैर लेफ्ट वाला जो अंगूठा गया था कि ये पैर तो हटाना ही पड़ेगा, और जो राइट फुट है उनके भी वो गारंटी दे रहे कि इनको भी शायद हटाना ही पड़े। तो पीजीआई के लास्ट एचओडी थे, उनसे मैंने कंसल्ट किया, सारे रिपोर्ट्स एक्सरे सब दिखाया, तो उन्होंने मेरे को यही बात बोली कि अगर उन्हें पैर काटना है और शुगर लेवल भी कंट्रोल नहीं है और इनका हार्ट भी वर्किंग नहीं है, सिर्फ 11% हार्ट काम कर रहा है, तो वो पैर काटेंगे कैसे? एनिस्थीसिया वो दे नहीं सकते, इनका हार्ट एलो नहीं करेगा। तो इस दौरान असमंजस में थे, जिसका नाम है कुछ हो ही नहीं रहा था। डॉक्टर ने हमें तो बिल्कुल गुमराह टाइप में कर रखा था। तो 29 अक्टूबर को मेरे एक फ्रेंड ने, उनके मामा जी का इलाज डॉक्टर गौरव अग्रवाल जी ने किया था। उनको, उनके साथ भी सेम यही कंडीशन थी कि उनके भी दोनों पैर काटने के लिए डॉक्टर ने बोला था, सेम पीजीआई डॉक्टर ने। लेकिन डॉक्टर गौरव अग्रवाल जी ने उनके पैर बचाए। आज 6 से 7 साल हो चुके हैं, वो अपने पैरों पे बिल्कुल फिट एंड फाइन है। उन्होंने मुझे उनका कॉन्टैक्ट शेयर किया, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, और वो डॉक्टर गौरव जी जो थे वो पर्सनली पीजीआई आके उन्होंने इंस्पेक्शन किया सारा पेशेंट का, और सेम टाइम से ही उन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उस ट्रीटमेंट के दौरान विद इन 3 to 4 डेज, 4th डे 1 नवंबर से हमने स्टार्ट किया था, और 4 नवंबर की जो मेरे पास पिक्स हैं उनमें 30 to 40% इंक्रीमेंट था। जख्म भर चुके थे, जो पस आ रही थी पस खत्म हो चुकी थी, और 4th डे जब तक जो स्मेल थी वो 95% खत्म हो चुकी थी। जो हल्की फुल्की पस थी, वो जो सिर्फ थोड़ा बहुत पस या कुछ भी निकल रहा था, वो ड्रेसिंग में थी। उस दौरान 1 महीने के अंदर अंदर हमारे पैरों का बिल्कुल ये पस स्मेल सब खत्म हो गया। सिर्फ जो जख्म गहरे थे उनको भरने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, वो डायबिटिक के कारण तो था। और इस दौरान जब हमने वो करवाई, इनकी इको करवाई 1 मंथ के बाद, हार्ट की जांच, हार्ट की, हाँ जी, जो हमने 10 नवंबर को, 10 दिन ही हुए थे, और जब मैंने 10 नवंबर को रोहतक पीजीआई में इनकी इको हार्ट की जांच करवाई, तो इनमें इनका हार्ट भी 35% तक इंक्रीज हो चुका था। और जो इनका शुगर लेवल है, मॉर्निंग में मेरे को कंट्रोल करना पड़ रहा था कि मैं कुछ मीठा दूं कि
60 तक इनका लेवल पहुंच चुका था। जो नॉर्मल है 80, 85, 100 से ऊपर मॉर्निंग में नहीं था। आज फिलहाल जो है इनका बिट नंबर सर 9 ऑफ दिसंबर को उन्होंने पता नहीं क्या किया सर। एक्चुअली मेरे से थोड़ा गौरव अग्रवाल जी ने मेरे को जो ट्रीटमेंट बोला था उसमें मेरी तरफ से ही थोड़ी सी लापरवाही हुई, ना मैंने एंटीबायोटिक चलाए ना कुछ। इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। और 9 दिसंबर को उन्होंने फाइनली दोनों पैर हटाने के लिए बोल दिया था सर। किन्हों ने हटाने के लिए डॉक्टर जो एचओडीज थे, डॉक्टर जो पीजीआई के वहाँ के जो एचओडीज थे विद देयर फुल टीम, और जो राउंड पे आए थे उन्होंने राउंड पे उनके साथ अप्रोक्सीमेट 30 to 40 डॉक्टर्स थे। उस राउंड पे उन्होंने कम से कम 10 मिनट्स तक फुल डिस्कशन करने के बाद फिर मेरे को बुलाया और उन्होंने बोला कि अब ये दोनों पैर हटाने पड़ेंगे, आप डिस्कस कर लीजिए अपनी फैमिली से। उन्होंने फाइनली बोल दिया था कि दोनों पैर हटाने पड़ेंगे, ये नहीं बच पाएंगे। आपको उस टाइम कैसा महसूस हुआ? उस टाइम सर मैं फुल अनकॉन्शियस था, बिल्कुल मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। मैं उसी टाइम मेरे को 11 बजे के करीब बोला गया था कि ये पैर हटाने पड़ेंगे, तो मेरे को चैन नहीं आई। मैं तो उसी टाइम अपनी वाइफ को वहाँ से पीजीआई से उठाया, गाड़ी में बिठाया और सीधा डॉक्टर गौरव जी के पास लेके गया। उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई। डॉक्टर गौरव जी ने मेरे को बोला कि 99% की गारंटी मैं देता हूँ, मैं दोनों पैर बचाऊंगा। और उन्होंने बोला था कि कुछ पार्ट है जो मिस करना पड़ सकता है, उस चीज़ की मैं गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि इन्फेक्शन मेरी वजह से ही फैला था। जो मेरे से थोड़ी सी गलती हुई थी उसमें मैंने ट्रीटमेंट बीच में बंद कर दिया था 15 to 20 डेज। इस वजह से वो इन्फेक्शन फिर बाद इंक्रीज हो गया था। लेकिन जब इन्होंने मेरे को बोला कि मैं 100% पैर बचाऊंगा, तो उस दौरान मैं 13 दिसंबर को अपनी वाइफ को पीजीआई से डिस्चार्ज करवा के घर ले गया था। उस दिन से टिल डेट नाउ डॉक्टर गौरव जी का ट्रीटमेंट रेगुलर मेरे साथ चल रहा है, जिससे मेरी वाइफ की आज जो कंडीशन है वो ऑन फुट है और विद इन 10 to 15 डेज विदाउट एनी सहारे के वो अपने पैरों पे चलेंगे। आज उनकी जो हार्ट की सर आज से जो 1 महीना पहले मैंने करवाई थी उसमें 40% के लगभग आई थी जो उनकी हार्ट की प्रोग्रेस थी। मैं तो बिल्कुल मेरी होप ख़त्म हो चुकी थी कि मैं नहीं बचा पाया अपनी वाइफ के पैर। 3 महीने 86 डेज मैंने पीजीआई में रखा। तो उसके बाद बस यही बोलूँगा कि अगर डॉक्टर गौरव जी ना मिलते तो आज मेरी वाइफ के पैर 10 दिसंबर को मेरे हाथ में होते। क्या पैर कटने के बाद बचने की उम्मीद थी? नहीं सर, क्योंकि उस टाइम पे सर उनका हार्ट भी 10 से 11% चल रहा था। मेरे को एक डॉक्टर ने सलाह दी कि अगर ये ऑपरेट करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में इनको लेटाएंगे तो उसके बाद ये उठ नहीं पाएंगे। इनकी लाइफ मतलब उन साइन पहले ही करवा लेते हैं कि बचने की उम्मीद 1% थी। डॉक्टर गौरव जी के लिए हाँ एक बात और, डॉक्टर गौरव जी की मेरे को सबसे बड़ी बात जो लगी, मैं जितनी बार भी उनसे मिला, मेडिसिन लेने गया या फ़ोन पे बात हुई, मैं उनसे हर बार एक ही बात पूछता हूँ, सर जो भी आपका चार्ज है वो बता दीजिए। आप स्पेशल पीजीआई आके 2-3 राउंड आपने पर्सनली लगाए हैं जिसमें कन्वेंस हर चीज़ आपका है। तो वो सिर्फ मेरे को एक ही बात बोलते हैं कि प्रदीप मेरे को सुमन को के लिए कोई पैसा नहीं कमाना, मेरा सिर्फ एक एम है कि ये लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो के मेरे ऑफिस में आए, बस मेरे लिए ये सबसे बड़ा चार्ज है। मैं यही चाहता हूँ। मैं हमेशा एक ही बात चाहता हूँ कि डॉक्टर जो गौरव अग्रवाल जी हैं, भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे। उनकी उम्र लंबी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझ जैसे दुखिया दुनिया में बहुत ज़्यादा है जिनको ये जो पीजीआईस में डॉक्टर्स हैं, एचओडीज हैं, गुमराह करते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, अपनी तरफ से जो भी है बस कट कर दिया, जहाँ तक ट्रीटमेंट कट कर दिया। लेकिन जो डॉक्टर गौरव जी हैं उन्होंने ये जो मुहिम चला रखी है कि जो डॉक्टर जो ये कहते हैं कि ये पैर या एनी बॉडी का पार्ट है नहीं बच सकता, जो भी गैंग्रीन से रिलेटेड है, लेकिन गौरव जी ये कहते हैं कि मैं 99% का 100% पैर बचा के रहूँगा।
मैं कम से कम ज़्यादा नहीं 10 से 15 पेशेंट से मिला हूँ जो मेरे को यहाँ विजिट के दौरान मिले हैं। वो भी यही सेम मेरे वाली कंडीशन है। उनके साथ भी उन्होंने मेरे नोन बहुत लोगों के पैर बचाए हैं, हाथ बचाए हैं और वो सब इनको दुआ दे रहे हैं। मेरे तो दिल से यही दुआ है डॉक्टर गौरव जी, बस क्या कहें, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं हैं। इंसान हैं जो बस चाहते हैं कि इंसानियत का भला हो।